देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि आप सिद्रा से बात करने की कोशिश कीजिए। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मुझे डर है कि कुछ भी हो सकता है। उसका ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रही। प्रॉब्लम ये है कि सिद्रा ने इस कदर डिप्रेशन ले लिया है कि उसके साथ मजीद हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो गए। स्टमक उसका वीक हो गया और स्टमक के वीक होने की वजह से कुछ भी हजम नहीं कर पा रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा अरीशा कि मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बच्ची को कहाँ लेके जाऊँ इलाज के लिए। देखिए, आप परेशान ना हो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप सिर्फ ये बात जानने की कोशिश करें कि सिद्रा के साथ ऐसा क्या हो गया जो वो इस हाल तक पहुंच गई है। उसके कोई फ्रेंड्स तो होंगे ना। आप उसके दोस्तों से बात करें, उनसे बात करें, हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए, कोई बात पता चल जाए। और जैसे ही हमें कोई क्लू मिलेगा, इस केस को सॉल्व करना मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। केस? क्या मतलब है आपका? खुल के बात करें ना। देखिए, ये बात तो तय है कि सिद्रा के डिप्रेशन के पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर है। हो सकता है कि बचपन में कोई हादसा पेश आया हो। सिद्रा के डिप्रेशन की वजह माजी में होने वाला कोई हादसा जरूर हो सकता है, ये मैं समझती हूँ। या हो सकता है कि रिसेंटली उसके साथ कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिसको उसने इतना सीरियस ले लिया हो। आपके कहने का मतलब है कि मैं पता लगाऊं उसके साथ क्या हुआ? जी, इसीलिए कह रही हूँ कि अगर हमें कुछ पता चल जाएगा तो सिद्रा की तबीयत को ठीक करना हम दोनों के लिए आसान हो। मेरे और बहनों के साथ तो रवैया बिल्कुल ठीक है उसका। यूनिवर्सिटी में कुछ हुआ होता तो पिंकी और गुड़िया मुझे जरूर बताती, लेकिन आप कह रही हैं तो मैं एक बार दोबारा पता करने की कोशिश करूँ। तो मेरे सब ठीक हो। अब मुझे इजाजत है, मैं क्लिनिक के लिए लेट हो रही। याद से सिद्रा से बात जरूर, उससे पूछने की कोशिश कर। जी बेटा, खुदा हाफिज। सिद्रा को आखिर किस चीज का डिप्रेशन? आप ही कपकेक्स लेना। पहले घर आंटी को ऑफर करो। अच्छा, आप ले लें। तो पता है मैं क्या चल रहा है ये? बाबा शारिक अपने पैसों से कपकेक्स लाया हमारे लिए। रियली? पैसे मुझसे लेता है और नाम अपना लेता है। एक ही बात है, लेना। अच्छा, ट्राई तो करें। अरे नहीं भाई, मुझे जल्दी जाना है, मैं रात में खाऊंगा। राशिद साहब, बाहर एक खातून आई हैं और वो कह रही हैं कि पिंकी बाजी की मेहमान है। खातून? तुम्हारे को जानने वाली? नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। बुलाओ उन्हें। जी। अरे यार, मुझे मीटिंग पर जाना था। कौन आ गया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? नूर, जाओ तुम चाय का इंतजाम। जी। तुमने कभी इनका जिक्र नहीं किया आज अचानक? जी बाबा, मैं इसमें लैला की कोई गलती नहीं है। असल में लैला से हमारी मुलाकात सरसरी और हादसाती तौर पर हुई। मेरा नाम नायला है और ये मेरी बेटी है अनाया। बाबा, ये वही खातून है। मैंने वो जरा सा मुझसे वो गाड़ी आंटी, आपने कहा था कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन आई एम सॉरी फिर से। जी बेटा, असल में
हमारे दिल को लैला की मासूमियत बहुत भा गई है राशिद साहब। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या सर? एक्चुअली मामा जब से लैला से मिली हैं लैला की ही बातें करती रहती हैं और लैला ने मामा पे पता नहीं क्या जादू कर दिया है और मामा की बातें सुन सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि मैं लैला से मिलूं। जो मैं आपसे कहने आई हूँ वो लगता तो बहुत अजीब है, लेकिन अब आपके दर पर सवाली बनकर आ गई हूँ तो कहना बहुत जरूरी है। हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे, आप जो भी बात करना चाहती हैं खुल के कहिए। राशिद साहब, मैं अपने बेटे शाहनवाज के साथ लैला का रिश्ता तय करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। आप लोग हमारे घर आइए, हमें जानिए, उसके बाद कोई फैसला कीजिएगा और फिर मैं बाकायदा तौर पर लैला का हाथ मांगने के लिए आपके पास आऊंगी। हमारी एक लेदर की फैक्ट्री है माशाल्लाह से और शाहनवाज उसे संभालता है। सब कुछ शाहनवाज का ही है। शाहनवाज मेरा इकलौता बेटा है। शारिक आओ, हम कॉफी चाय बना के लाते हैं जी। अब आप बैठे। आपने कोई जवाब नहीं दिया हमें राशिद साहब। यूं अचानक से आपको क्या जवाब दे सकते? आज आपसे पहली मुलाकात, आप तो हमारे बारे में काफी मालूमात लेकर आई हैं, हमें भी थोड़ा सा मौका दीजिए आपको जानने का। वो कहते हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते, हो सकता है कि मेल जोल बढ़े तो हम किसी रिश्ते में भी बन जाए। मेजबानी का मौका दीजिए, आपका आना हमारी सारा को। गाना बहन, चाय कॉफी? हेलो, तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। मैंने कोई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की, समझ आई है तुम्हें? बकवास अपनी बंद करो, समझ आएंगे ना? बकवास बंद कर लो एकदम, और फोन नहीं करना यहाँ पे। तुम एहसन, किससे बात कर रहे थे? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रॉन्ग नंबर था। रॉन्ग नंबर से इतनी देर तक बातें? परेशानी है तुम्हें? कर रहा था। एहसन, क्या है? मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। ये जगह बहुत अजीब है, मेरा दिल घबरा रहा है। बस अब वापस चलते हैं प्लीज। एक हादसा होता है, उससे मेरी मुलाकात एक खातून से होती है, ठीक है, मान लिया। मैं उन्हें नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानती, ठीक है। वो औरत उठ के मेरे घर आ जाती है और मेरा रिश्ता मांग रही है अपने बेटे के लिए। मतलब लड़कियां क्या कोई शो पीस होती हैं जो बस सज के घरों में रखी हुई होती हैं और लोग उठा के उन्हें अपने घर ले जाते हैं? मतलब हंस लो। नहीं, तुम हंस लो तुम। भाई पिंकी आप ही, वो खातून पहली नजर में ही आप पर फिदा हो गई थी, अब आप मान ही नहीं रही। पिंकी, तुम इस बात को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? बेटियों वाले घरों में तो रिश्ते आते हैं,
हम उन लोगों को देखेंगे, अपनी पूरी तसल्ली करेंगे, फिर कुछ बात आगे बढ़ाएंगे, और वो भी तब जब तुम्हारी मर्जी होगी। वैसे मामा मजाक अपनी जगह, मुझे तो वो दोनों माँ बेटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। अजीब एटीट्यूड था दोनों में, और बेटी उसके तो इतने नखरे थे कि बस। बुरी बात, किसी के बारे में फौरन राय कायम नहीं करते। तुम जाओ, जाके अपना होमवर्क कंप्लीट करो। जी। पिंकी बेटा, तुम क्यों परेशान हो बेटा? तुम किसी बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। तुम किसी को पसंद करती हो क्या? पता नहीं। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, कोई सुराग मिले। सिद्रा को हुआ क्या है? वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? सिद्रा हसन को पसंद करती थी। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि शारिक ने पिंकी को उस घर में किसी से बात करते हुए देखा है। मुझे शारिक की बात पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन जब तलाल ने ये बात बोली कि उस घर के दरवाजे पिछले 10 साल से बंद हैं, तो इस ख्याल से ही मुझे वहशत होने लगी कि अगर उस घर के दरवाजे बंद थे तो फिर वो पिंकी के लिए खुले कैसे, और पिंकी किससे बात कर रही थी। ये भी तो हो सकता है कि शारिक को सिर्फ एक वहम हुआ और
पिंकी ने वहां किसी से बात ही ना की हो। नहीं ना, शारिक ये बात पूरी यकीन से कह रहा था। और क्या बताया तलाल ने उस घर के बारे में? अभी तो सिर्फ इतना ही बताया। कह रहा था कि 1-2 रोज में और तफसीलात लेगा उस घर के बारे में। तुम किस सोच में पड़ो? कुछ नहीं, मैं आजकल बहुत उलझी हुई हूँ। एक तरफ पिंकी का मसला है और दूसरी तरफ सिद्रा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिद्रा के मामले को मैं कैसे हैंडल करूँ। हाँ, वाकई सिद्रा की तबीयत बहुत खराब है। अल्लाह सबकी औलादों को अपने हिफ्ज़ में मान ले। अरीशा, तुम्हें लगता है कि तलाल पिंकी के मामले को सही कर लेगा? अभी तो मैं इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकती और ना ही कुछ कहा जा सकता है। मैं खुद इतनी परेशान हूँ पिंकी को लेके, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। यार तुम दोनों अम्मी को समझाते क्यों नहीं? हर वक्त मेरे रिश्ते के पीछे पड़ी होती हैं। कभी कहती इससे शादी कर लो, कभी कहती उससे शादी कर लो। कहाँ जाऊँ मैं? हाँ तो ठीक है ना, इसमें गलत क्या है? अब जब आप अपनी मर्जी की लड़की नहीं दिखाएंगे अम्मी को, तो वो तो रिश्ते ढूंढेंगी। यार देखो, मैंने तो चले जाना है बाहर। एक काम करते हैं, हम ना अम्मी को हसन का रिश्ता ढूंढने के लिए बिजी कर देते हैं। व्हाट डू यू से? हाँ ना भाई ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी अभी। अभी मुझे ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद शादी करूंगा बस। लो। अच्छा ठीक है, शादी नहीं हो सकती लेकिन मंगनी तो हो सकती है ना? क्या मतलब है? बिल्कुल ठीक तो कह रही है। देखो भाई, मैंने तो चले जाना है बाहर, इसलिए तुम कर लो मंगनी। अम्मी खुश भी हो जाएगी, उनका दिल भी लग जाएगा। क्यों, सही है ना? ओ हेलो, आप लोग ना अपना मशवरा अपने पास रखो। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी अभी। और तुम्हारी शादी अम्मी पता क्यों करवाना चाहती है? कि कहीं ये बाहर जाके किसी मेम से शादी ना कर ले। बाकी रही मेरी बात, तो लड़की तो मैं पसंद कर चुका हूँ। बस अम्मी को बताऊंगा तो रिश्ता देखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। पहले आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अम्मी को तो मैं नहीं मनाना है।
हो तुम? सामने आओ। मैंने कहा सामने आओ। जानता हूं मैं कि तुम मुझे सुन सकते हो। जवाब दो। सामने आओ। छोड़ दो लैला का पीछा और चले जाओ अपनी दुनिया में वापस हमेशा हमेशा के लिए। जवाब दो। मोहब्बत करता हूं मैं उससे। मोहब्बत कभी भी नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। उसके मेरे बीच जो भी आया तुम भी रेस तो नाबूद कर दूंगा, जला के भस्म कर दूंगा। एक जिन ज्यादा आदमजादी से कैसे मोहब्बत कर सकता है? तुम कभी भी उसको हासिल नहीं कर सकोगे। मैं तुम्हें कभी भी उसके करीब नहीं आने दूंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जहां से आए हो वहां लौट जाओ, वरना ऐसा अमल करूंगा कि तुम्हें जला के भस्म कर दूंगा। शायद भूल रहे इंसान एक कमजोर सा इंसान जो इस दुनिया में सिर्फ चंद साल गुजरने के लिए आया और मेरी हस्ती मिटाने का ख्वाब देख रहा है। इंसान के कमजोर होने की बात ना करना। जब जब तुम जैसी मखलूकों ने इंसान को कमजोर समझा है तो मुंह की खाई। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। मैं चाहूं तो अभी अमल करके तुम्हें कैद कर सकता, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। लैला की जिंदगी से निकल जाओ और लौट जाओ जहां से तुम आए हो। ये मौका है तुम्हारे। जाऊंगा, जरूर वापस जाऊंगा, लेकिन अपनी लैला को साथ लेकर जाऊंगा। मोहब्बत करता हूं मैं उससे और मुझे भी मोहब्बत करने का उस तरह से यकीन जैसे किसी भी इंसान को है। अगर तुम अंधे ना होते तो लैला पर नजर डालने के जुर्म में तुम्हारी आंखें निकाल चुका होगा, लेकिन लैला का ख्याल जो तुम्हारे दिल और दिमाग में गर्दिश कर रहा है, उसके लिए मैं तुम्हारा होश भी छीन लूंगा तुमसे।
हम लोग कल वापस आ रहे हैं। मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप सबको। अरे भाई हमारी उदासी की फिक्र नहीं करो, अगर कुछ दिन और रुकना चाहते हो तो रुक जाओ ना। बाद में ये खूबसूरती, ये वेदर मिस करोगे तुम दोनों। हेलो भैया, क्या हुआ? बाबा मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मेरे दिल पर एक अजीब सा बोझ है। क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो नहीं? बाबा मैं अपने ख्वाब में हमारा पुराना घर देखती हूँ। बार बार एक ही ख्वाब कैसे आ सकता है? आप यकीन करें कुछ तो ऐसा है जिसका इशारा है। अरे बेटा तुम बहुत ज्यादा सोचती हो उस घर के बारे में, इसलिए वो ख्वाब तुम्हें बार बार दिखाई दे रहा। और ऐसा क्यों होगा? उस घर से जुड़ी यादें भुलाई भी नहीं जा सकती बेटा। तो फिर शायद शादी के बाद तुम सालिया को ज्यादा मिस करने लगी। जी आप सही कह रहे हैं। अम्मी को तो पहले भी मैं याद करती थी, लेकिन शायद शादी के बाद वो मुझे ज्यादा याद आती है। लेकिन बाबा वो ख्वाब, वो जरूर किसी बात का कोई इशारा है। अरे बोल तो रहा हूं कि तुम सालिया के बारे में ज्यादा सोच रही हो, इसलिए इस तरह के ख्वाब आ रहे हैं तुम्हें। बस खुश रहा करो, समझी? गुड़िया बाबा एहसन बुला रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ बेटा, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। उस पुराने घर का ख्याल मेरी सोचों में से कैसे निकल सकता है स्वालिया? मैंने उस घर में सिसकियां और चीखें सुनी हैं, बहता खून भी देखा है, मगर हर तरह के खौफ पर उन लम्हों की यादें हावी हैं जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारे। तुम्हारे आंसुओं पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी, और आज भी कभी कभी ये धड़कनें तेज हो जाती हैं, जैसे तुम मेरे आस पास हो, सिर्फ जिंदगी गुजार रहा हूं सालिया, जी नहीं रहा हूं। जीना चाहता भी नहीं हूं, बस तुमसे क्या वादा है निभाने की कोशिश कर रहा हूं।
लारेब, तुमने एक बात महसूस की? क्या बात अम्मी? गुड़िया की शादी में जब सिद्रा पार्लर से लेट आई थी तो वो अपनी दोस्त के घर चली गई थी, फिर वहां से घर आ गई। उसकी फिक्र में मैंने तुम्हें उस रात घर भेज दिया था। आप ठीक कह रही हैं। सिद्रा की तबीयत उसी रात खराब हुई थी, लेकिन सिद्रा की बीमारी का उस बात से कोई ताल्लुक नहीं। बेटा, तुम बड़ी बहन हो, प्यार से बिठा के पूछो ना आप कि क्या बात है जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। सिद्रा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैसे बताऊं मैं आपको अम्मी कि हसान की मौत सिद्रा की जिंदगी का रोग बन गई है। फलियां लेना बेटा। वो सलीम की अम्मी ना तुम्हारी और सलीम की शादी के लिए घर आना चाह रही हैं। तुम तो जानती हो सिद्रा की वजह से मेरा दिमाग ही ठिकाने नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे क्या कहूँ। जब तक सिद्रा ठीक नहीं हो जाती आप मेरी शादी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। आप कुलसूम आंटी को टाल दें। हाँ, कहती तो तुम ठीक हो। काम से फारिग होके ना मैं बात करती हूँ कुलसूम से। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? तुम्हारे लिए तो जगह नई नहीं है। तुम इस घर को देखो, 10 साल पुराना घर है। यहाँ कैसे मिल सकती हो तुम अपने किसी दोस्त से? आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा दोस्त यहाँ रहता है, मैं खुद यहाँ आके उससे मिली हूँ। यही यकीन दिलाने के लिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये घर बंद है। यकीनन आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई लैला, यहाँ कोई भी नहीं रहता, ये घर 10 साल से बंद है। तलाल, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे बातें करके और मुझे परेशान मत करें। मैं जा रही हूँ, आपको आना है साथ में तो बता दे, वरना बात नहीं सुनोगी तो परेशान ही रहोगी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि यहाँ कोई नहीं रहता लैला। आप कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? तलाल, मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ कह रही हो, लेकिन जो तुम कह रही हो वो भी सच नहीं है। इस घर में कोई नहीं रहता, बस इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ तुमको। आप चाहते हैं कि मैं अपने आंखों पे भरोसा करने के बजाय आपकी बातों पे भरोसा करूं? आओ मेरे साथ। इस घर को देखो, इस घर को देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर में कोई रहता हो? अगर तुम्हारा दोस्त यहीं रहता है तो उसको आवाज दो, बुलाओ बुलाओ, पुकारो पुकारो। फिरोज, फिरोज, फिरोज बाहर आओ। फिरोज,
जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ वो नहीं आती। लेकिन तुमसे मिलने जरूर आएगी। और अब जब वो तुमसे मिलने आए, तुम उसको मज़ार पे मिलने के लिए बुलाओ। तुम्हारे दोस्त की सारी हकीकत खुल के तुम्हारे सामने आ जाए।